सतरंगी वन में भोर खिली थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सब में कौतूहल था, आज कोई खास बात होने वाली थी। वहीं एक सुंदर नीलकंठ टहनी पर बैठा सोच रहा था। कथावाचक कहता है, नीलू के गले की नीली चमक सबका मन मोह लेती थी। नीलू मन में बोला, काश मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं, सब मुझे सलाम करे। और उसकी आंखें सपनों से भर गई। पास ही गौरैया गौरी फुदकी और हंसकर बोली, सपने अच्छे हैं नीलू, पर राजा बनना आसान नहीं। तभी दूर से ढोल सी आवाज आई। सब पक्षी इकट्ठा हुए। कथावाचक, आज नया वर्षा राजा चुना जाएगा, क्योंकि पुराना नेता बूढ़ा हो चुका था। उल्लू बाबा ने घोषणा की, जो बादलों को बुला सकेगा वही वर्षा राजा बनेगा। सबकी प्यास बुझाना राजा का पहला काम है। मोर ने पंख फैलाए और बोला, मैं नाचूंगा, बादल खुद आ जाएंगे। पर आसमान बिल्कुल साफ रहा। कौवा काव काव करता बोला, मेरी आवाज पर बरसात हंसती है। पर धूप और तेज हो गई। सब मुस्कुराए। नीलू घबराकर फुसफुसाया, मैं कैसे करूं? मैं तो बस सुंदर हूँ। उसके दिल में एक छोटी सी चाह और बड़ी सी चिंता थी। पास ही मैना मिन्नी आई और बोली, नीलू, अगर थोड़ा सा जादू दिखे तो सब मान लेंगे। बादल बुलाने का नाटक कर लेते हैं। नीलू चौंका, नाटक? ये तो झूठ होगा। मिन्नी ने धीरे कहा, कभी कभी झटका देना पड़ता है, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नीलू के मन में दुविधा थी, पर ताज का मोह भारी। उसने अनमने मन से कहा, ठीक है, बस एक बार। मिन्नी ने ताड़ के बड़े पत्ते जुटाए और बोली, इससे हम बादल जैसी गर्जना कराएंगे। धम धम। उन्होंने गीली पत्तियां इकट्ठी की। मिन्नी ने कहा, थोड़ा धुआं हो जाए तो धुंध जैसा लगेगा, सबको बादल समझ आएगा। रात भर दोनों रिहर्सल करते रहे। मिन्नी पत्ता पीटती, नीलू गर्व से बोलने का अभ्यास करता। आओ बादल मेरे मित्र। सवेरा हुआ। चौक पर सब पक्षी जमा हुए। उल्लू बाबा ने फिर कहा, आज जो सच्चा साबित होगा वही राजा कहलाएगा। मोर ने नाचा, पंख थरथराए। सब ताली बजाते रहे, पर आसमान लगातार मुस्कुराता रहा। एक बादल भी नहीं। कौवे की टोली जोर से बोली, काऊ तूफान, पर केवल हवा की हल्की लहर आई। बच्चे खिलखिलाए। गौरी ने नीलू से पूछा, तुम तैयार हो? नीलू निगल गया और बोला, हाँ, बस अब मेरी बारी। नीलू आगे बढ़ा। उसने गर्दन ऊंची की और गूंजती आवाज में बोला, आसमान मेरे साथ है, अभी बादल आएगा। तभी झाड़ियों के पीछे से मिन्नी ने ताड़ पत्ती जोर से पीटी। धाम धड़ाम। भीड़ ने दंग होकर कहा, ओ गरज। बच्चों, मजा आ रहा है ना? और हाँ, अगर तुम भी सच्चाई के दोस्त हो तो लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी कहानियाँ मिलती रहें। गीली पत्तियाँ सुलग उठी। हल्का धुआं हवा में उठा। बच्चे उछलकर बोले, देखो धुंध, बादल आ रहे हैं। नीलू ने छाती फुलाकर कहा, मेरी पुकार पर बादल दौड़ पड़े हैं। और अंदर ही अंदर उसके हाथ कांप रहे थे। संयोग से दूर कहीं एक छोटा सा बादल दिखा। भीड़ ने मान लिया, ये तो चमत्कार है। उल्लू बाबा ने घास की माला उसके सिर पर रखी और बोले, आज से नीलू हमारा वर्षा राजा है। नीलू ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह तक झमाझम बरसेगा, आपको मेरी कसम। सब खुशी से चहके। राजा बनते ही नीलू ने हंसकर कहा, और हाँ, आज से पंख कर दो फड़फड़ाहट रोज। सब हंसे, पर कुछ असहज थे। गौरी ने धीरे से पूछा, सच में कल बारिश आएगी ना? नीलू ने नजरें चुराकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। रात ढली, सुबह आई। सूरज तपा, बादल गायब। चूजे चू चू कर पानी मांगते रहे। कौवे बोले, राजा जी वादा? नीलू ने झेप कर कहा, शाम तक निश्चित, बस हवा उल्टी चल रही है। कथावाचक, दोपहर चढ़ी, प्यास बढ़ी, सबकी आशा सूखने लगी। नीलू बेचैन होकर मिन्नी को ढूंढने लगा। नीलू फुसफुसाया, आज जोर से बजाना पड़ेगा। मिन्नी घबराकर बोली, पर झूठ अब भारी हो रहा है। नीलू तुनक कर बोला, बस एक दिन और, फिर सच्चा बादल आ जाएगा। उसका दिल डर से धक धक कर रहा था। ये बातें सुनकर गौरी चौंकी। उसे समझ आ गया कि गरज धुंध सब नाटक है। उसकी आंखें भर आई। गौरी ने उल्लू बाबा से कहा, बाबा लगता है कोई चाल है, क्या आप जांचेंगे? उल्लू ने सिर हिलाया, धैर्य रखो। तीसरे दिन नीलू ने सभा बुलाई। आज तो आंधी तूफान आएगा। भीड़ फिर उम्मीद लेकर बैठ गई। मिन्नी ने ताड़ पत्ती उठाई। अचानक तेज हवा चली, पत्ते हाथ से छूटे और झाड़ियों का पर्दा हट गया। सबने देखा ताड़ का पत्ता, सुलगती पत्तियां और मिन्नी का सब कपाया चेहरा। एक पल को पूरा जंगल जड़ हो गया। सन्नाटा छा गया। चूजे रोना भूल गए।
नीलू की सांस अटक गई। नकली राजा का सच सामने था। उल्लू बाबा धीरे बोले, बेटा नीलू, सच बताओ, ये बादल तुम्हारे थे या नाटक? उनकी आवाज में कठोरता नहीं, करुणा थी। नीलू कांपते हुए बोला, मैंने झूठ बोला, मुझे ताज चाहिए था। मिन्नी ने मदद की, माफ कर दो। भीड़ से आह निकली। गौरी ने आंसू पोंछे और कहा, झूठ ने हमारी उम्मीदें जलाई, हम प्यासे हैं नीलू। नीलू ने गर्दन झुका दी, मुझे शर्म है, मैं नाटक बंद करता हूँ, दंड दो, पर मुझे सुधारने का मौका भी दो। उसने खुद ही माला उतारी और जमीन पर रख दी। बोला, आज से मैं राजा नहीं, आप सबका सेवक हूँ। नीलू ने सुझाव दिया, चलो नन्हे नन्हे जलकुंड बनाते हैं। पत्थर हटाए, मिट्टी खोदे, जब तक बादल सच में ना आए। एक पल चुप्पी रही, फिर कौआ बोला, गलती मानना बड़ी बात है, चलो साथ दे। और उसने चोंच से मिट्टी उठाई। गौरी, मिन्नी, बुलबुल सब जुट गए कथावाचक। छोटे छोटे पंजों से गड्ढे बनते गए। संघर्ष में भी उम्मीद खिली। नीलू सबसे आगे मेहनत करता रहा। बोला, आज का पसीना कल की ठंडी हवा बनेगा। सब मुस्कुरा उठे। धरती ने उनका जज्बा देखा। एक गड्ढे में हल्की नमी उभरी। चूजों ने खुश होकर चू चू की। दूर से पहली ठंडी लहर आई। पत्तों ने फुसफुसाकर कहा, अब हम खुद आ रहे हैं। आसमान में धूसर रेखा उभरी। पहली बूंद टपकी। नीलू ने हथेली सी पंख फैलाकर पकड़ी और बोला, ये सच्ची है, मेहनत की बरसात। बारिश झर झर होने लगी। उल्लू बागा मुस्कुराए, देखो बच्चों, सच और परिश्रम की जीत हुई। नीलू ने सबके सामने कहा, आज के बाद मैं सेवा से राज करूंगा। राजा न सही, पर सबसे पहले काम करूंगा। बच्चों, तुम्हें क्या सीख मिली? नीचे बताना। एंड याद रहे, लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ ताकि ऐसी कहानियां मिलती रहें। चूजे जलकुंड से पानी पीते हुए हंसे। गौरी बोली, अब ये हमारे मेहनत का मीठा पानी है। नीलू ने एक चूजे पर पत्ते का छतर रखा और बोला, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी छोटे दोस्त। मिन्नी आगे आई। नीलू, मैं भी दोषी हूँ, माफी चाहती हूँ। नीलू बोला, हम दोनों ने सीख ली, अब सच्चाई ही हमारी ताकत। उल्लू बाबा ने समापन कहा, नेतृत्व सेवा है और झूठ से मिली सफलता क्षणिक, पर सच की चमक स्थायी होती है। जंगल गुनगुनाया, सच बोलो, नेक बनो। और नीलू मुस्कुराकर बोला, बच्चों याद रखना, सच्चाई से ही असली राज मिलता है।